हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ स्टैटिक जीके की क्लास को लेकर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, आपकी स्टैटिक जीके की क्लास को मैं कंटिन्यू ऐसे ही करता रहूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख अम्लों के बारे में। जैसा कि आपको पता है, थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट साइड से पढ़े हुए होते हैं या एग्रीकल्चर वगैरह से पढ़े हुए होते हैं, क्योंकि सभी लोग साइंस से पढ़ के नहीं आए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा अम्लों के बारे में जानकारी दे देता हूँ कि आखिर अम्ल होते क्या हैं। तो दोस्तों, अम्ल जो होते हैं, दो चीजें होती है, अम्ल और क्षार होते हैं। जो अम्ल होते हैं, सबसे पहली बात, अम्ल की पहचान करने के लिए जो हमारा पीएच स्केल होता है, क्या पीएच स्केल, पीएच स्केल, इसमें जो अम्ल का जो भी मान होगा वो कितना होगा, 7 से कम होगा, मतलब नीचे होगा 7 से। ठीक है, वो जितने भी होंगे, जो भी नंबर आएगा, अगर 7 से नीचे आता है तो वो क्या होता है, आपका अम्ल होता है। और जो 7 से ऊपर होगा, जो 7 से ऊपर होगा वो क्या होगा, आपका क्षार होगा। क्या होगा, क्षार होगा। तो क्वेश्चन यहां से भी आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि 7 से ऊपर क्या होता है और 7 से नीचे क्या होता है। पूछ लेता है कि क्षार का पीएच मान कितना होता है, तो वहां जी के ऑप्शन में दे देगा कि 7 से अधिक या 7 से कम। तो याद रखेंगे, यहां से भी आपका एक क्वेश्चन पक्का होता है। हर एक चीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, हर एक चीज मेरे शब्दों पे पूरा ध्यान देंगे। जरूरी नहीं कि जो मैं बोर्ड पे लिखा हुआ हूं वही सब चीज इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूं, हर एक वर्ड, हर एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अच्छी तरीके से ध्यान से पढ़ेंगे। तो अगर जो बात करें क्षार की, तो 7 से ऊपर क्षार होते हैं और 7 से जितने भी नीचे होते हैं वो क्या होते हैं, आपके अम्ल होते हैं। अम्ल क्या होते हैं, कि हमारे रासायनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक यौगिक बनाते हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, जल के साथ में अभिक्रिया करके। तीसरी चीज से हम कैसे पता कर सकते हैं, जो लिटमस पेपर होता है वो क्या कर देता है, नीले लिटमस को आपके को क्या कर देता है, लाल कर देता है। कौन, अम्ल कर देता है। क्वेश्चन यहां से भी बनता है कि कौन सी चीज नीले लिटमस को लाल कर देती है, तो आपका कौन सा कर देता है, अम्ल आपके नीले लिटमस को लाल कर देता है। और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। चीजों को अच्छी तरीके से याद रखेंगे। जो भी दोस्त, जो भी भाई बहन, जो भी मेरे बच्चे नए जुड़े हैं चैनल के साथ में, सभी बच्चों से अनुरोध है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही अपने जुनून के साथ में कार्य करता रहूं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, वीडियो को शेयर किया करो। अपने फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप होते हैं, आप जहां पे भी आपका कोई भी ग्रुप हो, हर जगह शेयर कर दिया करो। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, प्रमुख अम्ल के रासायनिक नाम एवं अन्य जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है बच्चों, जितने भी मैंने अभी तक स्टैटिक जीके की क्लास लिए हैं, हर एक क्लास के अंदर में अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, अलग से जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं आपके लिए, आपके पेपर के एग्जाम के हिसाब से जो भी बन सकता है, वो मैं आपके लिए लेकर उपस्थित होता हूं हर एक क्लास के अंदर, जितने भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। अदरवाइज डीप बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, हमको फंसना नहीं है, चीजों को अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट करना है, नहीं कि उनमें फंस के रहना है। ठीक है, अच्छी तरीके से याद करना है। तो आइए करते हैं, अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। इधर की साइड में लिखे हैं मैंने अम्ल, ये इसके जो जो भी स्रोत है अम्लों के, जहां से हमें ये चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है, स्रोत और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक है, तो बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल। जो फॉर्मिक अम्ल होता है, इसका जो स्रोत होता है, क्वेश्चन काफी बार रिपीटेड है और पूछे जाते हैं, यहां से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो आपका एरिया है, ये आपका स्टैटिक जीके और साइंस दोनों को ही कवर करता है। तो एग्जामिनर काफी ज्यादा ऐसे आपके चांसेस रहते हैं क्वेश्चन उठाने के। तो जो फॉर्मिक अम्ल होता है, ये कहां से स्रोत होता है हमारा, लाल चींटियों के द्वारा भी मिल जाता है हमें, और बिच्छुओं के डंक से भी हमें आपका फॉर्मिक अम्ल मिलता है। ठीक है, बात करते हैं फॉर्मिक अम्ल की। तो इसका रासायनिक सूत्र, जो बेसिक सूत्र, सूत्र दो तरीका के होते हैं, एक बेसिक सूत्र होता है और एक स्ट्रक्चर सूत्र होता है। ठीक है, मैंने दोनों ही आपके लिए यहां जगह लेकर आया हूं, हर चीज को एकदम अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो जो हमारा बेसिक सूत्र होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, HCOOH। ठीक है, क्या होता है, HCOOH होता है। ठीक है, आगे चलते हैं संरचना सूत्र।
जो संरचना सूत्र होता है ये आपका होता है H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है आपका संरचना सूत्र, ठीक है। और ये कैसे यौगिक होते हैं, आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं। बात करते हैं यौगिक की, जब यह शब्द आ गया है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी कर लेते हैं। यौगिक क्या होते हैं, कोई भी दो पदार्थ जो जब मिलकर बनते हैं, कोई भी दो पदार्थों को से जो मिलकर जो भी चीज तैयार होती है, जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसको हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जहां पर भी दो या दो से अधिक चीजों का संयोग करके कोई चीज बनाई जाती है उसको हम यौगिक बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आपका साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल कहां से पाया जाता है, हमें खट्टे फलों से पाया जाता है, नींबू में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है। जितने भी हमारे खट्टे फल होते हैं इनमें सभी में क्या पाया जाता है, हमारा साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये हमारे दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं, मतलब कि आपके कमजोर अम्ल होते हैं, दुर्बल कार्बनिक अम्ल होते हैं। और जो सूत्र होता है सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है आपका, इनका स्रोत और सूत्र ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है। आपके रेलवे में काफी ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इनको लेकर आया हूं, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है HOC और आपका ब्रैकेट CO2H ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये होता है आपका सूत्र इसका। आगे चलते हैं आपका बेंजोइक अम्ल। तो बेंजोइक अम्ल जो होता है इसका जो स्रोत होता है आपका घास, पत्ते और मूत्र। घास, पत्ते और मूत्र इसका आपका स्रोत होता है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है C6H5COOH। ये इसका आपका क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। गलनांक वैसे अभी तक कहीं पेपर में पूछा नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि कभी अगर जो डीप क्वेश्चन बनता है तो आपके हाथ से छूट के न रहने पाए, ठीक है। गलनांक होता है आपका 122.4 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और क्वथनांक कितना होता है, 250 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं ऑक्सैलिक अम्ल। तो दोस्तों ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है, ऑक्सैलिक अम्ल का पहले स्रोत की बात करते हैं। स्रोत है इसका सारेल का वृक्ष या टमाटर। काफी बार पूछा गया है टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सीधे सीधे क्वेश्चन, बहुत छोटे छोटे और आसान से क्वेश्चन बनते हैं आपके पेपर में कि आपका टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर के अंदर पाया जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है COOH का होल ट्वाइस। क्या, COOH का होल ट्वाइस है, ठीक है। आगे चलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल आपका सिरका। कई बार, ये इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार आपकी परीक्षा में रिपीट हुआ है। प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना, आपको धरा मिल जाएगा कि रुक्मणी पब्लिकेशन देख लो, या कोई भी आपका रेलवे की जो भी अच्छी किताब हो, यूनिक पब्लिकेशन, किसी में भी स्पीडी वगैरह में हर जगह आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिरका, तो सिरका का जो सूत्र होता है, सबसे पहली बात जो आपका एसिटिक अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है C2H4O2। C2H4O2 आपका एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। और अन्य जो नाम होता है इसका, जो अन्य नाम होता है वो क्या है, एथेनोइक अम्ल भी इसका नाम होता है। यदि ऑप्शन में आपको एथेनोइक अम्ल मिल जाए तो भी आप उसको राइट करके आएंगे, अच्छी तरीके से याद रखेंगे। और ये कैसे अम्ल होते हैं, कमजोर अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल होते हैं, ठीक है। पीएच मान काफी बार पूछा गया है कि सिरके का पीएच मान कितना होता है, 2.4 सिरके का मान होता है आपका पीएच मान। गलनांक कितना होता है, 16.5 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और क्वथनांक कितना होता है, 118.1 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है आपका एसिटिक अम्ल के अंदर, ठीक है। आगे बात करते हैं आपका नाइट्रिक अम्ल। तो नाइट्रिक अम्ल का जो स्रोत है हमारा फिटकरी और सोरा। फिटकरी और सोरा हमारा नाइट्रिक अम्ल का स्रोत है, याद रखेंगे, काफी पूछा गया है ये भी, फिटकरी और सोरा। जितने भी मैं ये आपके लिए लेकर आया हूं सारे ही इंपॉर्टेंट है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ ही पूछे गए, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर खोल के देखिए, आप प्रैक्टिस सेट लगा के देखिए, मिल जाएंगे आपको। फिटकरी और सोरा आपका नाइट्रिक अम्ल के स्रोत हैं। बात करते हैं इसके सूत्र की, किसकी, नाइट्रिक अम्ल की। तो नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होता है HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। अन्य नाम जो होता है इसका स्पिरिट ऑफ द नाइटर होता है। क्या, स्पिरिट ऑफ द नाइटर इसका अन्य नाम होता है, किसका, नाइट्रिक अम्ल का, ठीक है। इसका गलनांक होता है 42 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक होता है 83 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। बात करते हैं फिटकरी की, जब यहाँ आ गया है तो इसके बारे में भी बता देता हूं आपको। जो फिटकरी का सूत्र होता है रेलवे का, काफी इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन, इतना अच्छा क्वेश्चन है जिसकी कोई तादाद नहीं। आपको जो फिटकरी वाला है
इसका जो आपका रासायनिक सूत्र है काफी बार पूछा गया है। तो फिटकरी का जो सूत्र होता है K2SO4 Al2 और आपका SO4 का होल थ्राइस, ये आपका फिटकरी का सूत्र होता है। रेलवे में काफी बार पूछा गया है ये भी क्वेश्चन आपका। सल्फ्यूरिक अम्ल, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इसका स्रोत क्या होता है, बैटरी और हरा कशिश इसका आपका स्रोत होता है, बैटरी और हरा कशिश। ठीक है, सूत्र क्या है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है क्या होता है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। अन्य नाम भी इसका है गंध का तेजाब। आपको क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, गंध का तेजाब किसे कहा जाता है, तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल को गंध का तेजाब कहा जाता है। ठीक है, हर एक चीज को अच्छी तरीके से याद करेंगे, नोट करेंगे। ठीक है, घनत्व इसका होता है 1.84 ग्राम प्रति ml, कितना, प्रति ml। ठीक है, क्वथनांक क्या होता है 337 डिग्री सेल्सियस होता है, और आपका गलनांक जो होता है वो 10 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, याद रखेंगे अच्छी तरीके से। आगे चलते हैं, टार्ट्रेटिक अम्ल। टार्ट्रेटिक अम्ल जो होता है ये होता है आपका इमली और अंगूर, इमली और अंगूर के अंदर पाया जाता है, ये इसके स्रोत है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C4H6O6। ये इसका क्या होता है, आपका रासायनिक सूत्र होता है। इसका घनत्व जो होता है 1.7 ग्राम प्रति ml होता है। ठीक है, आगे चलेंगे, गलनांक 171 डिग्री से 174 डिग्री सेल्सियस तक इसका गलनांक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का जो स्रोत होता है हमारा क्या होता है, दूध होता है। दूध इसका हमारा स्रोत होता है, और जो इसका सूत्र होता है C3H6O3 होता है, C3H6O3 इसका सूत्र होता है। और दुग्धामल, दुग्धामल के नाम से आपका लैक्टिक अम्ल को जाना जाता है, या यूं कहूं कि अन्य नाम भी इसका, लैक्टिक अम्ल का एक और अन्य नाम है क्या, दुग्धामल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, गलनांक होता है इसका 108 डिग्री सेल्सियस, और इसका क्वथनांक जो होता है वो होता है आपका 122 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो मांसपेशियों में थकान महसूस होती है किसके कारण होती है, आपका जब लैक्टिक अम्ल हमारी मांसपेशियों के अंदर जाके जम जाता है तब हमारी मांसपेशियों में थकान का कारण महसूस होता है। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।